गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9। सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम आपको UT1 के सिलेबस के बारे में बताएंगे और रिवीजन के दौरान कुछ आपको ग्रामर पोर्शन में कुछ बताएंगे। इस सिलेबस में सबसे पहले लिटरेचर में आपको दिया गया है 2 बैलों की कथा और कविताएं। इन तीनों चैप्टर से आपके क्वेश्चन रहेंगे। 2 बैलों की कथा से, कबीर एवं ललितदास से। और व्याकरण खंड जो होगा इसमें मात्र हमने एक है, प्रत्यय एवं उपसर्ग। तो आज हम आपको प्रत्यय एवं उपसर्ग के बारे में विस्तृत जानकारी दे दें जिससे आपको करने में समस्या न हो। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग का मतलब ये है जो शब्द के पहले लगे वही उपसर्ग होता है। शब्द के पहले जो लग जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे मान लीजिए उपसर्ग है, उपसर्ग जैसे मान लीजिए अगर आपका दिया हुआ है अधि, अधि उपसर्ग है तो अधि से शब्द क्या बन जाता है? अधि से आपका शब्द जैसे बन जाएगा मान लीजिए शब्द आपका दिया हुआ है अधि शब्द है, अगर अधि, अधि का मतलब होता है जैसे किसी चीज अधिक, अधिकता के अर्थ में। अधिकार, अधिनायक, ये सब अधि के उपसर्ग हैं। उसी के बाद जैसे मान लीजिए कहीं आपका दिया है अति उपसर्ग। अगर अति उपसर्ग आ जाता है, अति, अति उपसर्ग की बात करें तो अति उपसर्ग किस अर्थ में आता है? अति का मतलब होता है बड़प्पन के अर्थ में, बड़ा होने के अर्थ में, बड़प्पन के अर्थ में। जैसे अति से शब्द बन जाता है कभी कभी अत्यधिक, या बड़प्पन भी होता है और अधिक भी अर्थ होता है। अति का सही अर्थ अधिक होता है। इसी के बाद तमाम प्रत्यय दिए गए हैं। जैसे कहीं पर नी है, नी है तो निर्विकार, निर्विरोध, ऐसे ही तमाम सारे शब्द हैं। अब उपसर्ग के बाद अब हम प्रत्यय के बारे में बात करेंगे। प्रत्यय कहते किसको हैं? प्रत्यय का मतलब होता है जो शब्द के अंत में लग करके शब्द का अर्थ बदले। शब्द के अंत में जो लगे वही प्रत्यय है। जैसे मान लीजिए शब्द है लिखना, क्रिया है लिखना, इसमें अगर प्रत्यय लगा दिया हमने, मान लीजिए आवट प्रत्यय लगा दिया तो शब्द बन जाएगा लिखावट। मान लीजिए इक प्रत्यय है, इक प्रत्यय है, इसको हमने किसी शब्द में लगाया। मान लीजिए हमने धर्म में लगाया तो क्या बना शब्द? धार्मिक। मान लीजिए हारा प्रत्यय है,
तो हमने शब्द बनाया लक्कड़, जैसे हरा प्रत्यय है, अगर हमने हरा प्रत्यय लगा दिया तो शब्द बन गया लकड़ हारा। इस तरीके से मान लीजिए कहीं पर इन प्रत्यय है, इन प्रत्यय है तो हमने लगा दिया तो बन गया लुहार। में अगर इन प्रत्यय लगाया तो लुहारिन। ये हैं प्रत्यय जो शब्द के अंत में लग करके शब्दों के अर्थ को बदल देते हैं, उसी को हम लोग प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग किसको कहते हैं? जो शब्द के पहले लग करके शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, उसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं। कुछ उपसर्ग के उदाहरण और हम लोग देख लें। जैसे मान लीजिए उपसर्ग का उदाहरण है तो आज आपको केवल इतना बताना है, प्रत्यय शब्द के अंत में और उपसर्ग शब्द के पहले। कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय एवं उपसर्ग का प्रयोग हिंदी भाषा में होता है और संस्कृत भाषा में होता है। ठीक है, ये सारी बातों को आपको आज हमने प्रत्यय और उपसर्ग के रूप में बताया। तो प्रत्यय उपसर्ग के बाद अगला जो आपका है, साहित्य प्रकरण में दो बैलों की कथा है। दो बैलों की कथा, कबीर एवं ललद्दत, इन सब के बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे। एक बार हम फिर से आपको बता दें, उपसर्ग आपको अच्छे से तैयार करना है, प्रत्यय अच्छे से तैयार करना है, बुक से आपको पढ़ लेना है। जितना हमने बताया है उतने में ही आपका काम हो जाएगा, उतने में ही आप लोग अच्छे ढंग से उसको रिवीजन कर लें जो आपकी बुक में दिया गया है। ऑप्शन की परीक्षा है, इसमें ऑप्शन में से अगर आप पढ़े रहेंगे तो तुरंत आपको सही आंसर जो होगा तुरंत आपके ध्यान में आ जाएगा और तुरंत आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यही आज का मुख्य बिंदु हमारा यही है। अब हम इसके बाद जो है आपको अब ये बता दे रहे हैं कि सारा जो आपका पेपर होगा वह 0.5 अंक का होगा और टोटल 20 नंबर का होगा, जिसमें 10 क्वेश्चन टिक करेक्ट रहेंगे और 30 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस रहेंगे, MCQ रहेंगे। इस तरीके से आपका पेपर रहेगा। ऑनलाइन परीक्षा में आप लोग अच्छे से तैयारी करें। अपने कोर्स को जितना हमने सिलेबस आपको ये न्यू वाला ये जो PDF वर्जन जो आपको सिलेबस दिया गया है, केवल आप इसी को तैयार करें। इतने में ही आपके एग्ज़ाम का पेपर तैयार किया गया है। अगर इतना आपको अच्छे से कहानी पढ़ लें, दो बैलों की कथा है, कबीर दास के जितने पद हमने पढ़ाए हैं उसको आप सुन लीजिए। अगर न सुन पाए हो पहले तो उसको फिर से एक बार YouTube चैनल पर सर्च करके हमारे चैनल पे उसको आप लोग फिर से सुन लें एक बार। आपको बराबर लिंक शेयर किया गया है। वहाँ से न मिले तो गूगल पर से आप लोग उसको पढ़ लें, उनके पदों का अर्थ समझ लें। वहाँ से आपको क्वेश्चन दिया गया है, उसको आपको सॉल्व करना रहेगा। इसी तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपका आगामी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और ये परीक्षा पूरी बहुविकल्पीय है, बहुत सरल तरीके से परीक्षा होगी। ठीक है, अगर इस तरीके से आप लोग पढ़ाई करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। कबीर के बारे में, ललद्दत के बारे में, इन सब के बारे में आप लोग थोड़ी जानकारी ले लें। इनकी रचनाएं क्या हैं। कबीर ग्रंथावली, साखी शबद रामायणी कबीर की है। ठीक है, दो बैलों कथा किसने लिखा है? जैसे मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है।
ये सब आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, पुनः मिलते हैं, धन्यवाद।